तो प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी जो है वो पढ़ाई और नौकरी के लिए आ रही है। नहीं, ये पहली बात तो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, पार्टी तो बिहार किसकी के पार्टी? लोग बना रहे हैं और जो लोग 2 तारीख को इस पार्टी को बनाएंगे वो इसका नेता चुनेंगे, जो प्रशांत किशोर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले दिन से घोषणा की है कि मैं इस दल का नेता ना हूं ना आगे कभी होऊंगा। इस दल का नेता वो होगा जिसको ये सारे लोग मिलकर चुनेंगे। नहीं, पर प्रशांत जी ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन नहीं, ये तो 2 को होगा। नहीं होगा 2 को, ये कहने बयानों के लिए अच्छा, ये तो लेकिन दो इस साल से जनस्वराज- लोग ये कह रहे थे कि अभी तो आप कह रहे हैं लेकिन बनोगे तो आप ही। हाँ। लेकिन 2 तारीख को, अब तो 2 तारीख में कितना दिन रह गया? तो 2 तारीख को नया नेतृत्व चुनकर आ रहा पर है। मैं प्रशांत किशोर से बात कर रही हूँ जी। जो अपना एक कदम 10 कदम सोच कर चलता जी। है। यू आर अ पॉलिटिकल बिल्कुल सोच के चले। नहीं, मैं सोच के आया तो हूँ। आप एक बगैर चेहरे की पार्टी की कल्पना आप कर रहे हैं, ये मैं मानूंगी नहीं। बिल्कुल मैं ये सोच के आया हूँ। मैं तो गांव-गांव में जाकर ये बोल रहा हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ आकर लड़ने के लिए लड़ता है। नहीं तो चेहरा- अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं बिहार में आया हूँ और अपने जीवन के इतने वर्ष सब कुछ अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब कुछ दांव पर लगाया है, 2.5 साल हो गए। मैं मई 2022 में आया था। बिल्कुल सही। 2.5 बरस हो गए मैं करीब बिहार में ही रहा हूँ। अगर सब कुछ मैंने अपना दांव पर लगाया है तो ये आप मान कर चलिए कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए, इस व्यवस्था से जीत निकालने के लिए और उस व्यवस्था के जरिए बिहार की स्थिति बदलने का पूरा खाका दिमाग में बना कर आए। तो प्रशांत लेकिन वो जो खाका है वो किसी एक व्यक्ति सेंट्रिक नहीं है। वो खाका इस बात पर है कि बिहार में, उसका मूल बात मैं बता रहा हूँ, अगर 100 में 1 आदमी भी अच्छा काबिल बचा है तो मुझे उसको ढूंढ कर निकालना है। और अगर 100 में 1 आदमी भी अच्छा निकल गया तो बिहार की जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास कम से कम 15 लाख लोग होने चाहिए। इसीलिए मैं गांव-गांव चल रहा हूं। एक बार जब वो लोग आ गए 15 लाख लोग, उनके साथ जनमानस आ गया, फिर ये 15 लाख लोग मिलकर ये तय करेंगे कि कौन उनका नेतृत्व करेगा। जन स्वराज एक लाइन में आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। आजादी से पहले कांग्रेस कैसे चलती थी? जिसको भी आजादी की लड़ाई में भागीदारी करनी थी उस समय की कांग्रेस में जाकर वो ज्वाइन कर लेता था। हाँ, ठीक है। और उसको लगता था कि आजादी की लड़ाई से मैं जुड़ गया। हाँ। अब हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ करने लगता था। कोई सुबह में अपने गांव में प्रभात फेरी निकाल रहा है, कोई अखबार निकालने में मदद कर रहा है, कोई रेलवे लाइन जाकर उखाड़ रहा है, कोई धरने पर बैठ गया, कोई जेल भरों में गया, कोई बम फेंक कर आया। जिसकी जो क्षमता और समझ थी उसके अनुसार उसने काम किया। लेकिन वो सब कुछ उसने किया उस व्यवस्था के अंदर जिसका नाम था कांग्रेस। और उस कांग्रेस को कैसे चलाया जाता था? पूरे देश में देश से लोग जुटते थे और कांग्रेस का अधिवेशन होता था। हर साल कांग्रेस के अधिवेशन में लोग बैठकर चुनते थे कि अगले 1-1.5 साल तक के लिए कांग्रेस का नेतृत्व, इस स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस के माध्यम से कौन करेगा, किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको मैं एक और आंकड़ा दे रहा हूं। आजादी से पहले कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका एवरेज टेन्योर 1.4 ईयर्स रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, आज से 100 साल पहले ज़्यादा लोग अनपढ़ थे। सिर्फ मतलब अगर आप लिटरेसी देखिए, कई लोग कहते हैं भी तो अनपढ़ समाज है, जातियों में बटा हुआ है, कैसे कर पाएगा। तो मेरा उनको ये कहना है कि भाई आज़ादी से पहले तो 20% से कम लोग पढ़े लिखे थे, जाति ज़्यादा थी, धर्म ज़्यादा था, फिर भी लोग बैठकर अपने नेता का चुनाव करते थे। तो आज बिहार में भी करेंगे। लेकिन वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। उस जमाने में भी आपको पता है कि प्रेसिडेंटशिप के लिए 10 तरीके की बहुत कंट्रोवर्सीज थी कि भाई नेहरू को बनाया गया, पटेल जी को नहीं बनाया गया, कांग्रेस का नेतृत्व सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, पूरी CWC का चुनाव होता था और हर साल होता था। हाँ, वो होता तो उसमें क्या फिर यहाँ भी हो सकता है? तो उसमें बस अब ये सवाल ये है ना कि कोई तो चेहरा नहीं भाई, कोई भी आ सकता है। आप ये बताइए कि कांग्रेस के कितने प्रेसिडेंट के चेहरे को आप जानती हैं? नेहरू तो 2 ही बार रहे होंगे प्रेसिडेंट, बोस 1 बार रहे होंगे, पटेल 1 बार 2 बार रहे होंगे। मतलब इसके अलावा कांग्रेस में 50 लोग उस समय अलग अलग क्षेत्र से लोग, अलग अलग प्रतिभा के लोग चुनकर उसका अध्यक्ष बने। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस बदल गई। हाँ, बदल गई। तो लेकिन हम जो जनसुराज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रेरित उससे हैं, उस मॉडल से हैं। उस चीज को फिर से पुनर्जीवित करना है। आपको लगता है वो हो जाएगा? भाई लगता नहीं है तो मैं कर क्यों रहा हूँ? आपने खुद ही कहा कि प्रशांत किशोर इतने होशियार आदमी है कि बिना सोचे समझे काम नहीं करेंगे ना। हाँ, इसीलिए तो इसीलिए तो देखिए, चूंकि ये चीज 100 बरस पहले की गई है या 75 बरस 80 बरस पहले होता था, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है नहीं हो सकता है।
लेकिन ये किया गया है ना, इसी समाज में, इसी देश में हुआ है। तो अगर उस समय हो सकता था तो आज भी होगा। प्रयास करने की जरूरत अगर एकदम मॉडर्न हिसाब से इसको मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं, हालांकि ये आप बहुत कड़े लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि हमारा आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, हमने आंदोलन करके पार्टी बनाने की विचार हमने किया नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से आई थी ना। नहीं, आम आदमी पार्टी, ये आपकी पार्टी, आम आदमी की देखिए, पार्टी, आम आदमी पार्टी दो तीन जो फिर आपने देखा क्या जो मूल फर्क है वो समझिए। पहले तो वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, हम लोग आंदोलन से निकले हुए नहीं हैं। जन स्वराज आंदोलन से नहीं निकल रहा है, ये समाज के जन जागरण, समाज की जागृति के जरिए निकल रहा है। दूसरा, इसमें कोई ऐसा समूह नहीं है जो ये कह रहा है कि मुझे मालूम है, मैं इसको कर दूंगा, मैं 10 व्यक्ति वो हूं जो सबसे अच्छा हूं, मेरे पास फॉर्मूला है कि कैसे इसको ठीक करना है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूं कि 1 प्रशांत छोड़ो, अगर 10 प्रशांत किशोर आएगा तब भी स्थिति नहीं सुधरेगी, तुमको सुधरना है। तो ये बिहार के लोग इसको मिलकर बना रहे हैं। कुछ समानता किसी एक स्तर पर, 1-2 स्तर पर, वो तो फिर भाजपा से भी हो सकती है, वो कांग्रेस से भी हो सकती है, टीएमसी से भी हो सकती है, द्रविड़ियन आंदोलन से भी हो सकता है। लेकिन हमारा आंदोलनों में कोई यकीन न था, न है। जन स्वराज कोई आंदोलन नहीं है, ये समाज को जगाने समझाने का प्रक्रिया है कि समाज को जगाकर समझाकर समाज में जो लोग हैं उनकी चेतना को जगाकर उनको एक साथ लाया जाए, संगठित किया जाए और एक ऐसा दल बनाया जाए जो सही मायनों में लोकतांत्रिक हो और लोगों की भावनाओं को के आधार पर बनाया और चलाया जाए। अब दोबारा मैं ये जहन में रखते हुए नहीं, इस बात को आप देखिए कि आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रही हैं, मैं जितना भी मैंने काम किया है, ये तो दल बनाकर भी तो कर सकता था। यही सवाल है, क्यों नहीं बनाया? एक बार सुनिए ना, यही सवाल है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट वो इतना रिसोर्स पहले तो पार्टी खड़ी करने में, 2 साल घूमने फिरने में, लोगों से बात करने में, फिर एक पार्टी लॉन्च करने में, आप पार्टी चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी, सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, आप किसी भी पार्टी को के अंदर जाकर वो जिम्मेदारी लेकर और ये जो काम अभी आप बिहार के लिए करना चाहते हैं वो आराम से नहीं कर सकते। क्यों नहीं किया? इसलिए कि 10 साल मैंने अलग अलग दलों के साथ, नेताओं के साथ काम करके देखा है। क्या देखा? बिहार में भी देखा। बिहार में अभी जन स्वराज का क्या होगा तो छोड़ दीजिए, 2015 में तो बिहार मेरे सलाह से लोग जीत गए थे। पूरी व्यवस्था बनाने में मेरी भागीदारी थी, कौन मंत्री बनेगा, कौन कार्यक्रम बनेगा, सब मेरी उसमें भागीदारी थी, लेकिन उससे बिहार नहीं सुधरा। तो मेरा जो अपना 20 साल का अनुभव है प्रोफेशनल, वो सारा अनुभव समेट कर मैंने इसकी परिकल्पना की है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे बिहार को सुधारा जा सकता है। बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वो इतने आसानी से कोई आकर सुधार दे ऐसा बात नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति, एक विचारधारा, एक दल की बात नहीं है। हर विचारधारा, हर व्यक्ति, हर दल ने प्रयास कर लिया है। अगर इसको सुधारना है तो कहीं ना कहीं बिहार के समाज को सुधारना होगा, और इसीलिए ये पूरी चीज गांधी की सोच से प्रेरित है। गांधी जी के जो टूल्स हैं, जो उनकी प्रेरणा है, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, उससे उसको आज के तारीख में कॉन्टेक्चुअलाइज करके टू एन एक्सटेंट पॉसिबल उसी के आधार पर इसको बनाने का प्रयास किया तो जा रहा है।